मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताडं नमो सेत्थाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सवसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ और इस पर श्रावक और गृहस्थ श्रावक और अनगार यानी यति साधु इनका धर्म का क्या स्वरूप है और रत्नों में भी रत्न जो सम्यक्त्व रत्न उसकी क्या महिमा है और वह किन किन रूपों में यति और गृहस्थ के जीवन में पाया जाता है उसका बहुत ही मार्मिक रीति से वर्णन इस रयणसार ग्रंथ पर आचार्य कुंदकुंदेव करेंगे। हमने सर्वप्रथम समझा था जीवों की प्रामाणिकता उनके वचनों के आधार पर है। वे तीर्थंकर की परंपरा में अनुशासित रहते हुए कथन करेंगे और उसी का श्रद्धान करेंगे तभी तो वह कथन कर पाएंगे। तो वे ही सम्यक दृष्टि होने के अधिकारी हैं। सम्यक दृष्टि अपने आप को पुनीत तीर्थंकर गणधर आचार्यों की सुनियोजित परंपरा से कभी अलग नहीं करते, लेकिन वहीं दूसरी ओर मिथ्या दृष्टि विनयशील न होने के कारण, कृतघ्नि होने के कारण अपने मन में जो आए वो भी जिनागम का नाम लेकर, जिनेन्द्र देव का नाम लेकर बोल देते हैं, बता देते हैं। सो वे मिथ्या दृष्टि हैं, उनके वचन अनुकरणीय नहीं है। फिर कल हमने गजब की बात ये पढ़ी थी, सम्मत रयण सारम, सम्यक्त्व रत्न ही सारभूत है। इस विश्व में रत्न बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई रत्न है जिसको पा लेने से सारे रत्नों का गौरव प्राप्त हो जाता है? जगत में बहुत सारा वैभव है, पर कोई ऐसी विभूति है जिसको पाने से सारी विभूति का राजा बन लिया जाता है? कि हाँ, आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं सम्मत रयण सारम, कि सम्यक्त्व रूपी रत्न समस्त ऐश्वर्यों का, समस्त विभूतियों का, समस्त धन संपदा का, समस्त रत्न संपदा का सार है। जैसे तीन भुवन में क्या सार है? वीतराग विज्ञानता। तो वहां पर तो जो आराधनीय है, जो प्रकट करने योग्य है, वह वीतराग विज्ञानता इस पूरे जगत में सार है। तो वहां तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि अपने जीवन में और कुछ ना चाहो, वीतराग विज्ञानता की ही आराधना करो, यही पूज्यत्व का कारण है और यही प्रकट करने जैसी है। ये पहली बात। उसी समय दूसरी बात यहाँ पर क्या कि उस वीतराग विज्ञानता को प्रकट करने का उपाय क्या है? तो आचार्य देव बोलते हैं कि वीतराग विज्ञानता रूपी संपत्ति सम्यक्त्व रत्न को हस्तगत कर लेने पर प्रकट हो जाती है। इसके लिए वीतराग विज्ञानता तो इस रत्न का फल है। जैसे चिंतामणि रत्न है तो उससे फल चाहते हैं, ऐसे ही सम्यक्त्व रत्न है तो ये क्या देता है? त्रिभुवन पूज्यपना देता है। ये जगत की सबसे सुरभित सबसे सुरभित जो संभव है विभूति जगत की, मोक्ष महल, उसको देता है। सो ये वाली बात कल हुई कि सम्यक्त्व रत्न ही सारभूत है और वह मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है, ऐसा कहा गया है। यानी कि ऐसा मेरे द्वारा नया बनाई गई बात नहीं है।
तीर्थंकरों ने सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है वह नींव को ही दी है। महल तो बहुत बड़े बन जाएंगे पर बिना नींव के कब तक टिक पाएंगे। तो नींव वह महल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूलभूत अंग है। यही दंसण मूलो धम्मो, धर्म रूपी महल का जो नींव रूप पत्थर है वो सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। कितने प्रकार का है कि निश्चय और व्यवहार रूप भेद से 2 प्रकार का ये जाना जाता है। इसका विशेष वर्णन वे आगे करेंगे। अपन आगे 5वीं गाथा की कल चर्चा पर पहुंचे थे और 5वीं गाथा पर आचार्य देव ने क्या कहा, आज से हम एक बार वापस इसकी चर्चा शुरू करते हैं। गाथा 5। भय वसन मल विभज्य संसार शरीर भोगणे विण्णो अट्ठ गुणंग समग्गो दंसण शुद्धो पंच गुरु भक्तो। अन्वयार्थ, दंसण शुद्धो निर्दोष सम्यक दर्शन का धारी, मतलब सम्यक दृष्टि जिसका दर्शन की विशुद्धि है, जिसका श्रद्धा पवित्र है, वह निश्चय ही भय, भय यानी कि डर जो हमको लगता है, वसन यानी कि व्यसन, जो वे बेकार आदतें जो जीवन में उत्तम पुरुषों के नहीं होती, मल यानी कि शंकादि 25 दोष का मल, ये विवज्य इनसे रहित, भय व्यसन और मलों से रहित होता है। और संसार शरीर भोग विण्णो, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है। अट्ठ गुणंग समग्गो, अष्टांग गुणों से युक्त होता है। पंच गुरु भक्तो, पंच गुरु पंच परमेष्ठी का भक्त होता है। सम्यक दृष्टि के पास कितने सारे गुण हैं बाहर में देखने आए कि प्रगटतया ये बातें तो आवश्यक हैं कि सम्यक दृष्टि के जीवन में यदि हम विहंग अवलोकन एक बहुत बड़ी दृष्टि से देखेंगे, व्यापक रूप से उसके जीवन का अवलोकन करेंगे, तो हमको उसके जीवन में ये गुण अवश्य मिलेंगे। कौन से गुण हैं ये वाले कि देखिए, सबसे पहला गुण, अब ये आचार्य कुंद देव ने जिन क्रमों में गुणों को बोला है, हम उसकी उसी क्रम में थोड़ी सी चर्चा यहां करेंगे। सबसे पहला शब्द है इस गाथा का भय। भय मतलब क्या? डर। जिनागम में भय 7 प्रकार का कहा गया है, 7 प्रकार का। सप्त भय कौन कौन सा? इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय और अगुप्ती भय। एकदम सरल है, इसमें कुछ ज्यादा ना समझ लेने की बात नहीं है। बात ऐसी है कि एकदम सरल, हमें किन किन वस्तुओं से डर लगता है कि देखो, जब तक ये नहीं पता था कि अगला जीवन भी होता है तो परलोक का तो कोई विचार नहीं था। लेकिन हमारी भैया रिटायरमेंट अच्छे से हो जाए, हमारा ये जीवन अच्छे से निकल जाए, तो इस दुनिया की चिंता तो होती है। इस दुनिया की चिंता होती है, मतलब इस लोक का भय, मतलब आगे मेरे साथ सब अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्रथमतया सभी जीवों के होती है। और इसी के हिसाब से सब लोग अपना जीवन बुनते हैं। सब लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉलिसीज, इंश्योरेंस, वैसी पढ़ाई करते हैं, करियर को चुनते हैं, वैसा व्यवसाय करते हैं, घर उस प्रकार से बनाते हैं, शहर उस प्रकार से चयन करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ताकि इस भव में, इस लोक में सुरक्षित रहा जा सके। कल की अनहोनी सभी को डराती है। तो पहला तो भय कौन सा है? इहलोक भय, इस लोक का भय। दूसरा, अब किसी को पता पड़ा, भद्रजीव था, उसने थोड़ा विचार किया, उसको पता पड़ा कि भाई इस जगत में कुछ मरण नाम की तो चीज है नहीं, वियोग होता है शरीर का, उसी को मरण कहते हैं। तो मरण के बाद वापस जीवन तो मिलेगा। तो अब वो डर जाता है कि जीवन मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, कहां जाएंगे, हमारी जो दूसरी गति होगी वो अच्छी होगी या नहीं होगी। पहले इस भव की चिंता, फिर यदि थोड़ा विचार किया है और जानता है कि आत्मा नहीं मरता, वो अलग अलग गतियों में भ्रमण करता है, तो सहज ही उसको उत्पन्न हुआ कि भैया हम गलती से त्रियंच आदि गतियों में तो नहीं चले जाएंगे। दो भय हो गए एकदम। जिसने इस जीवन को वास्तविकता माना वो ये वाला जीवन, जिसने
इस जीवन का तो ठीक है ठिकाना पा लिया, लेकिन जिसने थोड़ा विचार किया और उसको पता पड़ा कि मृत्यु होती नहीं, मृत्यु होती ही नहीं, सो जो मृत्यु नहीं होती, इस कारण से उसको पता पड़ा कि अगला भय तो अगला भव तो आएगा ना, तो उस भव में क्या बात बनेगी, ये परलोक का भय, ये दूसरे लोक का भय, ये वाली बात आई। अब इस लोक में भी और किस किस चीज का डर होता है कि भाई लग जाएगी तो वेदना होगी, यदि हमको कुछ फ्रैक्चर हो गया, कोई रोग हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, दर्द दे रहा है, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये वाले वेदना आए, ये वेदना का भय हुआ कि हमें शारीरिक जो वेदना होगी उसका डर लगता है। मरण का भय कि हमारा मरण ना हो जाए। अभी इस भय से, इससे अच्छे काल क्या होगा समझने के लिए सब लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, किस डर से कि भाई मरण भय है कि यदि ये बीमारी लग गई तो हमारा मरण हो जाएगा, और मरण हो गया तो फिर क्या होगा भाई हमको नहीं पता, क्योंकि उसके बाद परलोक भय छुपा हुआ है। और मरण जो होगा सो होगा, लेकिन उस मरण के बीच में जो इतनी वेदना होगी रोग लगने के बाद, उसका डर होगा कि नहीं होगा, और फिर इस लोक में हमारे परिवार वालों का क्या होगा। तो इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, ये मृत्यु के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। फिर है आकस्मिक भय, अचानक से आप सोकर उठे और आपको पता पड़ा कि भैया यहाँ पर अचानक ही बहुत बड़ा भूकंप आ पड़ा है। आकस्मिक, अचानक आप जा रहे थे और आपके जस्ट सामने एक बिल्डिंग गिर गई, आप इतने पास से बचे। कुछ लोगों को डर होता है, सभी को होता है, अचानक से कुछ हो जाना, आकस्मिकता का, बिना किसी चेतावनी के कुछ घट जाना। 6 नंबर का भय है अरक्षा भय कि हमारी जो रक्षा नहीं हुई, हमारी सिक्योरिटी नहीं है, तो हमको लग रहा है कि भैया हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, हमको हानि आ सकती है। और 7वें नंबर का भय है कि यदि हमारे हृदय में कोई भेद है, हम किसी बात को गुप्त रखना चाहते हैं, कोई बात हमने छुपाई हुई है वो प्रकट ना हो जाए, अगुप्ती भय। ये 7 प्रकार के डर जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके जीवन में बने रहते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन का कितना सुंदर किला है, जिसको सम्यक हो जाता है वह आत्मा के श्रद्धान से होता है। सम्यक दर्शन होता है आत्मा के श्रद्धान से, आत्मा होता है उत्पाद व्यय द्रव्य रूप वस्तु, वस्तु का नाश नहीं होता तो मरण भय नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसको पता है सर्वज्ञता क्या होती है, वह जानता है जगत का प्रत्येक कार्य अपने कारणों के समय उत्पन्न होकर अपने समय पर नष्ट होता है। तो ना उसे इस लोक का भय है, ना परलोक का भय है, ना वेदना भय है, ना आकस्मिक भय है, ना अरक्षा भय है, और उसका जीवन इतना सरल है, उसके पास छिपाने को कुछ भी नहीं। और जब उसके पास कुछ भी छिपाने को नहीं तो अगुप्ती भय भी उसके नहीं होता। इन सारे भयों को बताने के लिए वर्तमान युग में बहुत सारी कहानियां हैं, पाई जाती हैं, हम सभी ने उनका अध्ययन किया होगा, अभी उनका प्रसंग नहीं है, तो हम उस बात को आप सभी ने जो विचार किया उस हिसाब से समझिएगा। बात ये है, सम्यक दृष्टि होते ही जीवन से डर चला जाता है। सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है कि वह निर्भीक होता है, वह अभय होता है, उसके भय नहीं होता, उसकी निर्भयता पूरे हृदय में व्याप्त रहती है। तभी तो अनंतसरा की जब हम कहानी विचारते हैं, चक्रवर्ती जिनके पिता हो, और वे अनंतसरा जब हजारों वर्ष जंगल में रह ली, और जब जाकर चक्रवर्ती पिता को पता पड़ा कि इस जंगल में मेरी पुत्री है, सो पूरी सेना पुत्रादि को लेकर पहुंचे, और अब अनंतसरा भी सामने दिख गई हैं। क्या देखते हैं कि अजगर के पेट के अंदर आधा उनका शरीर जा चुका है और आधा शरीर अब जाने को है। पिता क्या कहते हैं कि पुत्री घबराना नहीं, अब भी हम तुम्हें इस जाल से निकालते हैं, घबराने की बात नहीं। अनंतसरा क्या कहती हैं कि पिताजी हम घबराएंगे ही क्यों, लेकिन आप हमारे मर जाने के भय से, हमारे मोह में इस निर्दोष को मत मारना। हम तो मरते नहीं और मरने वाली कोई बात है नहीं, वेदना हमको होगी नहीं, हम शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद जान चुके हैं, सो ना तो हमारी वेदना है, होगी शरीरगत
व्यक्तिगत जितनी परेशानियां हैं, जितने कष्ट हैं, कर्मोदयगत जो जो अनुभाग के चलते सहा जाना होगा, हम उसका ज्ञान तो करेंगे, लेकिन मैं दुखी होती हूँ, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे कोई वेदना होती नहीं, वेदना का ज्ञान तो है, वेदना मुझे हुई ऐसी अनुभूति मैं करती नहीं। मुझे इस लोक के मिट जाने का कोई मतलब रह नहीं गया जब मैंने साक्षात देख लिया कि चक्रवर्ती की पुत्री भी इस लोक में शरण के लिए कहीं नहीं जा सकती, उसको भी अशरण रहकर हजारों वर्षों तक घनघोर जंगल में भटकना पड़ता है। और फिर मैंने ये भी जान लिया कि घनघोर जंगल में बिना किसी की शरण के 1000 वर्ष बिताए जा सकते हैं, नहीं तो ये अजगर तो 3000 वर्ष पहले भी आके खा सकता था ना। तो जब तक मेरा आयुष्य था तब तक इस घनघोर जंगल में भी कोई मृत्यु का कारण ना था। आज जब शरण रूप आप उपस्थित हुए हैं तो अब देखिए पिताजी, ये जीवन जब अशरण जंगल में भी सुरक्षित था और आपके शरणभूत चले आने पर भी असुरक्षित है, तो ये जीवन हमारे आपके हाथ की बात नहीं, इसका निर्णायक तो आयु कर्म है, इसका निर्णायक तो तत्समय की योग्यता है। मैं क्यों यहाँ पर निर्भीकता से च्युत हूं, मैं भयभीत नहीं होती। कितना खतरनाक ये वाली बात समझने की, सामने मृत्यु दिखती हो और उसको बिना डरे स्वीकार कर लेना। देखिए अपन ज्यादा पुरानी बात नहीं करें, अनंत सरा तो पुराण में प्रख्यात हमारे जीव हो गए, पुराणों में जिनकी महिमा गाई गई। अपन प्रासंगिक अभी लें, टोडरमल आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी का अभी बहुत बड़ा शताब्दी वर्ष हम यहाँ मना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है वो। भाई उनको अंत समय में राजा के द्वारा क्या सजा सुनाई गई कि किंचित विद्वेष के कारण राजा के द्वारा उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। जयपुर के महापंडित जिनको आचार्यों के समतुल्य रखकर आचार्य कल्प उपाधि से नवाजा गया, वे आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी, उनको अल्प आयु में ही जयपुर के राजा ने भूला, इनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर मृत्यु दंड दे दिया जावे। भाई मृत्यु दंड का समय आया, हाथी को लाया गया, सामने हाथी के पास उसको उसका कर्तव्य ज्ञात है और हाथी के समक्ष खड़े हुए टोडरमल जी को ये पता है कि भैया ठीक है, जितनी आयु होगी उतना, हमने क्या लिखा गोमट सार आदि की टीका में, यही तो लिखा, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, सो आयु का इतना ही उदय होगा। ये वाली बात जानते हुए टोडरमल जी तो निर्भीक खड़े हैं, वो हाथी घबराता है, महावत उसको अंकुश मारता है, हाथी के कोमल हृदय में ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाती कि इतने तेजवंत पुरुष को हम कैसे कुचल दें। वह अंकुश खाने को तैयार है, रौंदने को उसके पैर नहीं बढ़ते। तब पंडित टोडरमल जी की निर्भीकता हम देखें, जो हम सुनते आए हैं अभी तक अपने गुरुओं के श्रीमुख से कि हे गजराज, तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर, अपना धर्म निभाना, तू कहाँ अपने को कष्ट में डालता है। जब ये राजा की आज्ञा है और राजा का तू सेवक है तो अपने सेवक की आज्ञा को पाल, और रही बात मेरी, सो तेरे कुचलने से हम मर जाएं ऐसा भ्रम मत पाल। भाई क्या ज्ञानी सम्यक दृष्टि का पहला क्या लक्षण है? पहला लक्षण आचार्य कुंद देव बोलते हैं, भय विवर्ज्य, वह भय रहित होता है। किस जाति का भय? कि किसी भी जाति का भय नहीं होता। तो फिर कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई बात उस समय की है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास में थे, एक पहाड़ी के ऊपर देशभूषण कुलभूषण मुनिराज विराज रहे थे और वहां पर एक देव बहुत उपद्रव कर रहा था, उपसर्ग कर रहा था। तब सीता जी बड़ी डर गई थी, उनको बड़ा भय लग रहा था, सो राम और लक्ष्मण ने उनको धैर्य बंधाया और वे उपसर्ग निवारण करने गए। तो भाई सीता जी समकिति थी कि नहीं थी? वे तो डर गई थी कि भैया सुनो, निर्भय हो जाने का अर्थ क्या है। भूमि का अनुसार चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठवें सातवें गुण स्थान इत्यादि गुण स्थानों में ये जो भयादि की कषाय है ना, ये 9 कषाय हैं बराबर। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो भाई 9 कषाय अभी कहाँ खत्म हुई है?
ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएंगी। आप कषायों की अपेक्षा और कर्म प्रकृति की अपेक्षा से जाओगे तो वहां तो भूमिका अनुसार भय रहेगा ना। जातिगत ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा निर्भय हो जाएगा कि जड़ ही हो जाए। बराबर, ये निर्भयता वो वाली निर्भयता नहीं है कि जैसे पाषाण को किसी का भय नहीं है, ऐसे जीव अपनी चेतनता का त्याग कर दे और निर्भय हो जाए। सम्यक दृष्टि की निर्भयता अपने अस्तित्व संबंधी है। सम्यक दृष्टि की निर्भयता अपने उदय को स्वीकार करने के संबंधी है। सो सम्यक दृष्टि की रातों रात पूरी संपदा लुट जाए, सम्यक दृष्टि के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग व्याप्त हो जाए, सम्यक दृष्टि के ऊपर सेठ सुदर्शन सरी का कुशील सेवन का आरोप लगा दिया जाए, सम्यक दृष्टि के ऊपर यमपाल चांडाल जैसा नियम भंग करने का ऐसा दुविधा प्रकट हो जाए, उस अवसर पर सम्यक दृष्टि योग्य अपने स्वरूप की नित्यता का, कर्म के उदय का, संसार की विचित्रता का और तत्समय की योग्यता का विचार करके समता धारण करता है। इसको निर्भयता जानना। बात समझना। क्या भैया, उसको उदय को पलटने का इच्छा कर्तृत्व नहीं है। वो जानता है जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। भैया, जो कर्म पूर्व में जीव ने किए खोटे, वह क्यों यदि जीव को उदय में ना आए और सहने ना पड़े, ऐसा क्यों होगा भैया। वो न्यायवंत है ना। हमने यदि आपसे कुछ उधार लिया है तो हमको चुकाना होगा। हमने ऐसे ही कर्म से एक संबंध किया तो उस संबंध को निभाना पड़ेगा ना। कि सम्यक दृष्टि न्यायवंत है तो स्व उपार्जित कर्मों के फलों को भोगने से डरता नहीं। वो मानता है हमने पूर्व में अपराध किए सो इनका उदय आएगा। तो उसकी निर्भीकता अस्तित्व संबंधी है, उसकी निर्भीकता कर्मोदय संबंधी है, उसकी निर्भीकता वस्तु के विचार से प्रेरित है। जो परिस्थितिवश भय खा जाना वो कोमलता हो सकती है, वो चारित्र मोह पर जाएगी, दर्शन मोह की निर्भीकता पर उस पर कोई आंच नहीं आएगी। दूसरा क्या यहाँ सम्यक दृष्टि का लक्षण बता रहे हैं, वसन व्यसन, व्यसन विभज्य, व्यसन से विरहित। अब जैसे 7 भय हैं ऐसे ही जिनागम में 7 व्यसन बताए। जुआ, जुआ खेलना, जुआ किसे कहते हैं, जिसमें एक की हार एक की जीत हो। तो वहां पर नियम से जो जीतेगा वो उत्सव करके रौद्र ध्यान मनाएगा, जो हारेगा वो रो करके आर्त ध्यान मनाएगा। दोनों ही नरक और तिर्यंच गति जाने का काम करेंगे। सो ये वाला कार्य अच्छा नहीं। तो जुआ पहला व्यसन कौन सा, हार जीत का खेल। दूसरा मांस भक्षण, आमिष सेवन यानी मांस खाना। तीसरा सुरापान यानी मदिरा का सेवन, शराब पीना। चौथा शिकार आखेटक, भाई निर्दोष प्राणियों को अपने शौक के लिए, अपना निशाना देखने के लिए बेधित कर देना, लक्ष्य भेद करना। पांचवा वेश्यागमन, वेश्या के यहाँ जाना। छठवा चोरी, चोरी एक लत है, एक बार लग जाए, छोटे बच्चों को लग जाती है घरों में, कई मम्मी पैसे रखती हो, बच्चे धीरे धीरे उठाना सीख जाते हैं, लत लग जाती, फिर कठिन हो जाता है बच्चों को उससे बाहर निकलना, ये भी व्यसन। और सातवां पर स्त्री सेवन, मतलब यहाँ वेश्यागमन तो नहीं है लेकिन अपनी स्त्री ना हो दूसरे की हो, उसके सेवन का परिणाम। ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। सम्यक दृष्टि का निर्दोष चारित्र वो इन 7 व्यसनों से, इन बुरी आदतों से मुक्त होता है। कौन कौन सी, कि जुआ मतलब वो ऐसा खेल नहीं करता जिसमें बहुत लोगों का हार हो और एक अपनी जीत हो, अथवा अपनी जीत अपनी हार हो, किसी दूसरे की जीत हो। कारण क्या है, उसने अपना जीवन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना में लगाने को किया। जीत और हार जिसके होते हैं उसके मन में हमेशा शल्य लगी रहेगी, क्या हुआ हुआ कि नहीं। मतलब कोई एक लॉटरी का भी टिकट खरीदता है ना तो 4 बार देखना होता है। लॉटरी का टिकट जाने दीजिए, हम तो थोड़ी सी भी कोई अनिश्चित, मतलब कल को ये वाली खबर आने वाली है, कल को ये वाला निर्णय आने वाला है, तो हम बार बार वहीं जाते कि भैया आया कि नहीं आया, रिजल्ट कब आने वाला है एग्जाम का, रिजल्ट कब आएगा, तो बार बार जाकर देखता है।
एक प्रश्न आया है कि बाहुबली और भरत क्यों युद्ध कर रहे थे यदि वो सम्यक दृष्टि थे तो? युद्ध कर रहे थे, ये अभी अपन इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो सात भय ये श्रद्धा परक, चारित्र परक नहीं, उसके आत्मा की नित्यता का बिल्कुल पक्का श्रद्धान है। सो मरण का, इस लोक का, परलोक का उसको कोई डर नहीं। कर्मोदय की विचित्रता का पूरा ज्ञान है, तो वेदना, आकस्मिकता, आरक्षा और अगुप्ति से डरता नहीं। निर्दोष है तो उसका जीवन खुली किताब है। ये सात भय। ऐसे ही सात व्यसन क्यों कि जुआ इसलिए नहीं खेलता कि आर्त रौद्र परिणाम होते हैं। आर्त रौद्र परिणाम होते हैं तो जीत और हार की कोई बात वो करता नहीं। जीतना और हारना ये आर्त रौद्र परिणाम वाला काम हुआ, जुआ हुआ, ठीक है। तो जुआ में सामान्यतः जो ताश पत्ती वगैरह लेते हैं वो अकेली नहीं, बहुत प्रकार का चौपड़ हुआ, जिसमें भी पैसे लगाएं और एक की हार हो दूसरे की जीत हो, अथवा विनोद में ही जो खेला जाए लेकिन उसमें एक दूसरे के परिणाम कलुषित हो, सो वो जुआ हुआ। दूसरा मांस भक्षण, इस पर तो सभी को ज्ञात है। सुरापान, ये हम सभी को ज्ञात है। न सिर्फ उससे हमें होश नहीं रहता जो कि दर्शन मोह का कार्य है, अपितु सुरापान से बहुत सारे त्रस्त जीवों की हिंसा भी होती है, क्योंकि मदिरा में, जिनागम में बहुत सारे त्रस्त जीवों की निरंतर हिंसा बताई है। शिकार खेलना हम सभी को पता है क्यों गलत है। वेश्यागमन हम सभी जानते हैं। चोरी, चोरी भी बिल्कुल, जब पांच पापों की चर्चा आती है तो चोरी को मरण के समकक्ष रखा है। जिसका धन, धन को भैया 10 प्राणों के बाद 11वां प्राण बोलते हैं। तो जिसने चोरी करके धन हरण किया उसने मरण ही किया। सो चोरी जैसी नीची हरकत वह सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होगी। और पर स्त्री का सेवन, तो ये 7 प्रकार के व्यसन, ये जो सम्यक दृष्टि होगा उसके नहीं होंगे। अब यदि सम्यक दृष्टि युद्ध करने जाएगा तो किसी की जीत किसी की हार होगी ही सही। तो युद्ध आदि की जो भी बात है, तो सम्यक दृष्टि, राज्य विस्तार आदि करना तो देखो चक्रवर्तियों की व्यवस्था है। जिसके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो जाए उसको ये कार्य करना ही होगा कि वह 6 खंड की विजय के लिए निकले। और उसका प्रताप ऐसा होता है कि इसके चक्र रत्न है तो सभी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये जो इस काल के आदि में तीर्थंकर आदिनाथ के भरत और बाहुबली 2 पुत्र हुए, और भरत चक्रवर्ती बन गए और बाहुबली को आदिनाथ भगवान कोदनपुर का राज्य देकर दीक्षित हुए थे। सो बाहुबली भगवान सर्वगुण संपन्न थे और उनको अपने भरत भाई के प्रति आदर किंचित भी कम ना था। बिल्कुल अपने को बहुत उनका लघु भ्राता मानते थे, अनुज मानते थे और बहुत अनुनय विनय करते थे। लेकिन जब बात राज्य की आई तब बाकी भाइयों ने तो ये समझ करके अपने भाई के सामने ही झुकना पड़ेगा, आदिनाथ भगवान के समौ शरण में जाके दीक्षा ले ली। लेकिन बाहुबली मुनिराज, बाहुबली राजा, वे तब तैयार ना थे। सो उन्होंने बोला भैया देखो, तुम्हें जितनी भूमि जीतनी है जीतो, पर मेरी भूमि पर तो मुझे तो मेरे पिता ने दी है, मैं उसका अधिकारी हुआ हूं, सो युद्ध होकर ही मतलब ली जाएगी। अब भरत जी विवश हैं, वे नहीं चाहते युद्ध हो। बाहुबली विवश हैं, वे नहीं चाहते युद्ध हो। भरत कहते हैं तुम रख लो, लेकिन बात क्या कि चक्र रत्न अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि नियोग है जब तक 6 खंड की विजय ना हो चक्र रत्न वापस नहीं आता। वो 60,000 वर्ष की लंबी यात्रा चक्र रत्न की किस लिए? इसलिए कि पूरे विश्व को जीता जा सके। तो अब ये वाली बात तो बढ़ गई कि ये दोनों के युद्ध होगा, लेकिन दोनों कितने विवेकी कि उन्होंने बोला हमारी सेनाएं युद्ध ना करेंगी, हम दोनों चरम शरीरी, व्यर्थ का ये जीत हार का खेल क्या चलेगा। दोनों अपने अपने समय के तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी सम्यक्त्ववंत राजा हैं। दोनों के भेद ज्ञान वर्तता है, पर भाव दीपिकाकार ने भाव दीपिका ग्रंथ में लिखा। और ये आप जब कर्मों की प्रणाली समझेंगे, चतुर्थी गुणस्थान वर्ती को, ये जो न्याय उचित युद्ध आदि की व्यवस्था है, तदजन्य कषाय का उदय अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय में भी आ सकता है। सो ये उनके चारित्र मोह का दोष है।
दर्शन मोह वाला ये दोष नहीं है, और ये युद्ध जुआ की उपाधि में नहीं आता। जुआ तो व्यसन उसे कहते हैं जो मनोरंजन के लिए किया जाए। यहाँ तो दोनों के हृदय एकदम जले हुए विक्षिप्त हैं। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन विवशता ही ऐसी है, बात ही ऐसी पड़ी है। तो जीत हार काय का मनोरंजन के लिए बैठे बैठे क्या करें, तो भैया सबने भैया इतने पैसे लगाते हैं, देखते कौन जीतता है, ये सारे काम व्यसन में जाएंगे। सो मनोरंजन के लिए और ये सारी बातों के लिए ये सब जुआ में जाएगा। प्रश्न आ रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट और क्रिकेट और कोई स्पोर्ट में देखना और उसमें बैट लगाना ये जुआ है कि हाँ बिल्कुल। जहां पर भी आप जीत और हार के पक्ष में होते हैं, आप अपने आप राग द्वेष के गंभीर युद्ध में उतर आते हैं। आपको इंडिया अच्छा लगने लगता है, पाकिस्तान बुरा। शायद चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हो आप और आपको मुंबई इंडियंस अच्छी नहीं लगे। जहां पर भी आप एक टीम पर होते हैं, दूसरी टीम अपने आप बुरी हो जाती है। एक कंट्री अच्छी होती है, दूसरी कंट्री बैक सीट ले लेती है, बराबर। ये सब कृत्रिम राग द्वेष के अनर्थ दंड हैं। जिनागम कहता है देखो तुम्हारे सपोर्ट करने ना करने से तो सामने वाले को फर्क पड़ता नहीं, उसका कार्य उसका है और उसके जीत जाने से तुम्हें कुछ मिलना नहीं। तो ये जो तुम उसकी जीत का जश्न मनाओगे या हार का शोक मनाओगे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा कि तुम्हें बहुत सारा रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान संबंधी नरक आदि गतियों के बंध की परंपरा। तो बताओ ऐसे धंधे में पैसा क्यों लगाओगे जो पूरा पैसा जला ही दे और तुम्हें और परंपराओं में डाल दे विपत्ति की? ये तो पागलपन होगा। मिलता कुछ नहीं, इन सारी बातों से कुछ मिलता है नहीं, अनिष्ट बहुत हो जाता है। अनजाने में जैसे कोई विष पिए, ये समझ करके बड़ा स्वादिष्ट है, मिलता कुछ नहीं, जीवन चला जाता है। ऐसे हमको लगे कि मजा आएगा, चलो हम पैसा लगाते देखते हैं हम किसकी टीम में हैं, लेकिन उससे कितने संक्लेश परिणाम होते हैं, उसके कारण कितना व्यर्थ का कुध्यान होता है, दुर्ध्यान होता है, वो बड़ा हानिकारक है। सो ये सब सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं पाया जाता। नहीं देखिए, एग्जाम रिजल्ट्स और हम इसको इतना आगे स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि ये एक शासनगत व्यवस्था के अंतर्गत है, बराबर। तो ये रिजल्ट वगैरह आना पर हम अपनी जीत मान लें, हम अपने आप को उससे बड़ा देखने लगे, तो वो आगे 25 मल दोषों में आएगा, मदों के अंदर, कि भाई हमारे इतने परसेंटेज आए, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम ये नहीं कर पाए, हम वो कर लिए, हम इतने पैसे वाले हैं। ये सब भी दोष हैं, सम्यक दृष्टि के होते नहीं। अब देखिए, तो 7 व्यसन और 7 भय, ये तो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होंगे। अब क्या आया? 25 मल दोष। 25 मल दोष कौन कौन से हैं? एकदम सरल इनके नाम हैं 8, 8, 6 और 3। 8 दोष, 8 मद यानी घमंड, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। ये सब मिलाकर 25 दोष हैं। ये 25 दोष भी सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते। तो ये मल विवर्ज्य, तीसरा क्या आया? मल से विवर्जित होता है। 8 दोष कौन कौन से हैं? कि जिनेंद्र देव की वाणी में वो शंका धारण करता है, ये शंका दोष तो सम्यक दृष्टि के निःशंकित अंग होता है। आकांक्षा, सुख की आकांक्षा उन बातों की जो उपलब्धि ही नहीं हो सकती, आकांक्षा असंभव की, भविष्य की, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा उदय आ जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये मिथ्या दृष्टि का विकल्प है। सम्यक दृष्टि ये विकल्प नहीं करता। विचिकित्सा यानी कि दूसरे के शरीर आदि को देखकर ग्लानि उत्पन्न होना, उसके प्रति उसको संसार से भय तो नहीं आना, शरीर की अशुचिता अपवित्रता का ख्याल तो नहीं आना, लगना कि अरे ये कितनी घिनावनी वस्तु हमने देख ली, ऐसा हीन जुगुप्सा का परिणाम ये विचिकित्सा नाम का दोष है। सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा होती है। मूढ़ दृष्टि कि भाई रहना तो सही मार्ग पर, मानना तो जैन धर्म को ही, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि तीर्थंकरों से नाना प्रकार की याचना करने लगना। भगवान महावीर वहां के हमको बच्चा दे सकते हैं, यहाँ के भगवान महावीर संकट उतार सकते हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान के पास धन संपदा बहुत है। ये मूढ़ताएं तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि होता है। अनुपगूहन, दूसरे के दोष और अपने गुणों को बताना, अपने को बड़ा बताना, दूसरे को छोटा बताना।
सम्यक दृष्टि का उल्टा होता है, वह दूसरों के गुण देखता है और अपने दोष खोल कर रख देता है कि इनका परिमार्जन हो तो करो। उसका जीवन आत्मोत्थान के लिए है। तो जैसे आत्मोत्थान करना हो, हमको सफाई करनी हो, तो जिस जिस वस्तु में गंदगी उसको बाहर निकाल के रखो, फिर आराम से दिखेगा तो साफ करते जाना। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि एकदम साफ है, वो चाहता है कि हम भैया आत्मोत्थान करेंगे, सो वो अपने दोषों को बाहर निकाल देता है। सज्जन गुरु साधर्मी उन दोषों को परिमार्जित कर देते हैं और वो भी गुणवान हो जाता है। सामने वाले के दोष देखता ही नहीं, जो गुण हो ग्रहण करता है, जहां दोष दिखे अपने को वहां से दूर कर लेता है। दोषों का वह बार बार आलापन नहीं करता। सो ये अनुपगुहन दोष नहीं होता, उपगुहन उसका गुण बन जाता है। अस्थितीकरण, वह अपने को परेशान देखे तो परेशान रखता है, दूसरे को परेशान देखे तो परेशान रहने देता है। उसे ना अपने हित का विचार है तो अपने को धर्म में नहीं लगाता, न दूसरे के हित का विचार है तो दूसरों को भी सही रास्ते नहीं लगाता। बड़ा क्रूर है मिथ्या दृष्टि। उसको ना अपने हित का ख्याल है, ना अपने परिवार का, सगे संबंधी मित्रों का। सबको व्यापार आदि की 4 सीखें बताता रहेगा, सबको बताएगा कहाँ घूम कर आओ, क्या खाओ, तुमने वो टेस्ट किया कि नहीं, वहां गए कि नहीं, ये खरीदा कि नहीं, अरे ये देखा कि नहीं, ये सारी बातें तो बताएगा। लेकिन भैया तुमने आत्मा के गुणों का विचार किया कि नहीं? तुम्हें पता है जिनदेव ने कितना सुंदर धर्मों का स्वरूप बताया? तुम्हें पता है कि दुनिया में उत्पाद व द्रव्यात्मक ये सारी वस्तुएं होती हैं? ये वाली बात नहीं करता। सो उसके अस्थितीकरण होता है मिथ्या दृष्टि के। और सम्यक दृष्टि इसके विपरीत, कोई कुत्ता दिखे, कोई जलता हुआ नाग नागिन का युगल दिखे, कोई मरण अवस्था में बैल दिख जाए, कोई भी दिखे, उन सबका स्थितीकरण करने तुरंत पहुंचता है। बहुत कोमल उसका हृदय है। और अवात्सल्य दोष है कि आपके साधर्मियों के प्रति प्रीति ना होना, एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना ना होना, परस्पर अनुग्रह का परिणाम ना होना। सम्यक दृष्टि के वात्सल्य होता है। और कैसा वात्सल्य कि वह वात्सल्य वह इस हाथ से दान देता है, दूसरे हाथ से पता नहीं पड़ता। सामने वाले के सम्मान का भी ख्याल होता है और अपने वात्सल्य प्रेम को भी वो कभी घटाता नहीं। और क्या अप्रभावना की जो मिथ्या दृष्टि है, वह अपने धर्म की अप्रभावना करता है, अपने चारित्र से, अपनी वृत्ति से, अपने श्रद्धान से। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, उसका जीवन देखकर ही उसके धर्म की प्रभावना होने लगती है। ये 8 दोष और इनसे ही रहित 8 गुण उसके प्रकट होते हैं। निःशंकित, शंका नहीं होती। निःकांक्षित, कोई परद्रव्य की आकांक्षा नहीं होती आत्मा में जब सब कुछ अपना पा लिया तो। निर्विचिकित्सा, कि शरीर को अशुचि मानता है और अशुचि को देखकर क्या जुगुप्सा करनी पता है ना। कोई पवित्र वस्तु को देखकर कुरूपता दिख जाए तो बात है, कुरूप वस्तु में क्या कुरूपता देखनी, ये तो भैया डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। जब तक चमड़ी को देख रहे थे, अरे कितना सुंदर है, चमड़ी निकल गई बोलते अरे क्या भयानक चीज देख ली। अरे भाई उसी को तो देखते हो जो था, पहले चमड़ी की परत थी, अब वो उसका वास्तविक रूप आया है, तुम क्यों घबराते हो? तो सम्यक दृष्टि ये नहीं करता, वो शरीर से किसी को नहीं देखता, निर्विचिकित्सा उसके अंग होता है। अमूढ़ दृष्टि, उसने देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप जाना है, सो उसके अमूढ़ता है, वह पागलपन की वांछाएं वीतरागी देवशास्त्र गुरु के सामने नहीं करता। उपगुहन, सभी के दोष ढांकता फिरता है, गुणों को बढ़ाता फिरता है, सबके गुण देखता है, सो स्वयं गुणवान है। जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती है। दोषों से भरा हो तो सबके दोष दिखते हैं, गुणों से भरा हो तो सबके गुण दिखते हैं। सम्यक दृष्टि गुणवंत है, सो दोष कैसे दिखेंगे उसे? स्थितिकरण, कि किसी के दोष दिख जाए तो बताता तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया उसको भी ना बताए। उसके उत्थान की इसको वात्सल्य है ना, इसको प्रेम है, तो ये बोलता है भैया देखो आप हमारे हेतु हो, गलत नहीं मानना, हमको ऐसा विकल्प आया, कोई बात नहीं है, हमारी त्रुटि लगे तो उत्तम क्षमा, कुछ गलत लगे तो आप हृदय पर मत लेना, लेकिन ये वाले दोष हटाई जा सकते हैं। मैंने हटाया, मेरे में भी ये दोष थे, मैंने हटाया तो बड़ा निराकुलित हुआ हूं, आप भी हटाकर देखो, रुचे तो करना, नहीं तो आप क्षमा करना, ये मेरा अधिकार नहीं है। ऐसा उसके स्थितिकरण होता है, प्रेम रूप संबोधन होता है। ऐसा संबोधन नहीं होता डांट डपट का।
दूसरे के ऐब दिखाकर टॉन्ट करके उसको कोई तंज कसकर वो नहीं करता। बहुत प्रेम भरा संबोधन होता है, वात्सल्य से उत्प्रोत उसका हृदय है। वो अपनी पूरी संपत्ति साधर्मियों के उत्थान में लगा दे। इसके कितने बड़े प्रमाण हमारे यहाँ हैं। पंडित टोडरमल जी के समय पर ब्रह्मचारी रायमल जी सबने मिलकर बहुत बड़ा इंद्रध्वज मंडल विधान किया था। उस पर आप यदि उसकी पत्रिका पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई प्रभावना क्या चीज होती है। जिन्होंने सम्यक रीति से शास्त्र स्वाध्याय किया वे किस पद्धति में प्रभावना करते हैं। भाई कोई ग्रंथ लिखाकर प्रभावना करते हैं, कोई ग्रंथ जो पढ़ते हैं उनकी आजीविका ठहराकर प्रभावना करते हैं, कोई ग्रंथ को लिखवाने कार्य जो कॉपी करते हैं ना पब्लिशिंग हाउस, उसमें दान देकर प्रभावना करते हैं, कोई पंच कल्याणक पूजन आदि कराकर, कोई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर, कोई अपने जैन साधर्मी की आजीविका स्थिर ना हो तो उसकी आजीविका स्थिर कराकर, इत्यादि अनेक प्रभावना के रूप हैं जो सम्यक दृष्टि के सहज हृदय में हमेशा व्याप्त रहते हैं। वो प्रभावना के लिए पीछे कभी हटता नहीं। ये 8 अंग 8 गुण सम्यक्त्व के हैं जो 8 दोषों के विवर्जन से हुए। अब देखिए गजब की बात क्या बोली। बाकी 25 मल दोष जो लिए ना, इसमें मल में अपन ने अभी 8 दोष ये हुए, इसके बाद 8 प्रकार का मद है। गजब की बात है, जो जीव आत्मा को जानेगा वो अपने आप को बाहरी ऊपर की वस्तु से बड़ा नहीं देख पाएगा। तो उसका रूप सुंदर है, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो राजा है, उसको पद की वांछा नहीं। बहुत ज्ञान है, सर्वज्ञ के चरण में बैठा है, क्या ज्ञान है। बहुत ज्यादा उसका कुल बड़ा है या जाति बड़ी है, उसने आत्मा से अपने को बड़ा देखा तो अब और किसी वस्तु से बड़ा नहीं देखेगा। तो सहज स्वाभाविक है, सम्यक दृष्टि निर्मद होता है, निर्माण होता है। तो 8 प्रकार के मत होते हैं। ज्ञान का मत, तो वह सर्वज्ञ को जानता है तो ज्ञान के मत का प्रश्न नहीं। पूजा आज्ञा प्रतिष्ठा का मत कि मेरी इतनी आज्ञा चलती है, प्रतिष्ठा है, वो उससे देखता नहीं। वो जानता है प्रतिष्ठित तो 5 परमेष्ठी हैं, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या विसार, मैं कुछ भी नहीं। सो ये उसके पूजा प्रतिष्ठा मद नहीं होता। कुल का और जाति का, माता पिता के कुल जाति का मद नहीं होता कि हमारे नाना वो और हमारे दादा वो, ये सारे मद उसको कुछ लेने देने की नहीं। बल का मद नहीं होता कि शक्ति इतनी कि भैया पूरा मध्य लोग पलट दें, पूरा 3 लोग पलट दें, लेकिन बल कुछ, उनका मद कुछ भी नहीं। रिद्धि विभूति तप संयम, हमने ऐसे नियम ले रखे हैं, हमारा इतना ऐश्वर्य है, इतनी रिद्धियां हैं, ये वाला मद नहीं होता। तप कितना करते हैं, तपस्या कितनी करते हैं, आचरण कितना ऊंचा रखते हैं, इसका मद नहीं होता। और रूप कितना सुंदर है, इसका मद नहीं होता। आत्मा को जानने पर ये सारी चीजें चली जाती हैं। निर्मद होने के लिए क्या करना है, अपने को बड़ा देखना है। कैसी बात, बड़ा देखते हैं तभी तो घमंडी है कि भाई तुम जिनसे बड़ा देखते हो पर उनसे तो हो नहीं, जिससे बड़े हो उससे बड़ा देखो। तुम चैतन्य रूप आत्मा इस 3 लोक के शिखर के शिखामणि हो, तुम आत्मा रूप से बड़े हो, सो आत्मा को आत्मा रूप से बड़ा देखो तो निर्मद हो जाओगे। तुम शरीर नहीं हो, शरीर के रूप से सुंदर देखते हो। तुम धन संपदा नहीं हो, कर्म के उदय नहीं हो, उनसे अपने आप को बड़ा देखते हो। सो ये अज्ञान है, ये झूठा थोथा मद है। अब भी कोड हो जाएगा। दशरथ कुमार चक्रवर्ती के पूरा मेकअप करके आराम से राज सिंहासन पर बैठे हैं कि आज तो भैया 2 लोग मेरे रूप की मेरे रूप की सुनकर बात मेरे को देखने आए हैं। स्वर्ग लोक से 2 देव आए थे, उन्होंने देखा और देखकर ही वे खुश ना हुए। महाराज आप अभी व्यायामशाला में जब पूरे पसीने से लथपथ थे, कितने सुंदर दिखते थे, अब जो आप सज धज के आभूषण से लदकर आए हो वो बात नहीं रही। शरद कुमार चक्रवर्ती सोचे, अरे इतना सुंदर रूप, वो क्या रूप था, वहां तो कोई मेकअप ही नहीं था, कुछ नहीं था। अभी तो पूरा भैया सुसज्जित होकर रत्न आभूषण से लदकर आया हूं, मैं कैसे सुंदर नहीं। तब उनको पता पड़ा, अरे ये रूप का मत तो पागलपन है, रूप का मद ये मेरा है ही नहीं। नहीं तो ये देखो इतना सुंदर जवानी में चमकता था शरीर, अब ये क्यों झालरें लटक गई, इसकी क्यों झुर्रियां आ गई, कहाँ गए सारे बाल, क्या हो गया उस शरीर की कांति को।
कि रूप का मद करना वो थोथा मद है, खोखला है, वो ये जीव करे ऐसा उसके काम बनता नहीं, पागलपन है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा से स्वयं को बड़ा देखता है, इस कारण से उसको 8 मद नहीं होते। 6 अनायतन में वह नहीं जाता, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके सेवक, ये 6 अनायतन है। 6 ऐसे स्थान हैं जहां पर जाने से श्रद्धा लुट जाता है, जहां पर जाने से परिणामों में विपन्नता आ जाती है। सो ये सम्यक दृष्टि वह नहीं करता। और 3 मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता, ये 3 मूढ़ताएं नहीं होती। अपना आज का समय इन बातों में निकल गया। ये 25 दोष हैं, ये सिर्फ इस गाथा का प्रथम पद है। भय वसन मल विभज्य, सम्यक दृष्टि भय रहित है, व्यसन रहित है, मल रहित है, 7 भय 7 व्यसन 25 मल दोष रहित है। दूसरी गजब की बात जो है, अपन उस पर थोड़ी चर्चा कल करेंगे। आज हमने अष्टांग गुण और 7 7 और 25 इतने गुणों की चर्चा करी है। अभी 4 गुण रह गए हैं, उनकी चर्चा अपन सभी कल करेंगे। एक सम्यक दर्शन प्रकट होने में जब इतने गुण आ जाते हैं, सो ऐसा रत्न तो बिना विलंब किए ले लेना योग्य है। सो हम सभी के ऐसा निर्दोष सम्यक तो प्रकट हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। परम उपकारी जिनवाणी सहज गायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में सहज आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञातारो प्रभु अक्षय विभवमय हो, सहज ही तृप्ति निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं है गुर में भय किंचित, देह निष्काम ध्रुव ज्ञायक, अहो दृष्टि में आया है। मेटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जाना, सार वितरागता पाकर शीश सविनय नमाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज गायक बताया है, हुआ निर्वार अंतर में सहज आनंद छाया। तो भाई बोले अंतर को पुत्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो।
श्री रेणसार जी ग्रंथ की जय। जय जिनेन्द्र।